श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 100वां सर्ग। शततमः सर्ग। श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जटिलं चीरवस्नं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्तो भास्करं यथा। कथंचिद् विज्ञाय विवर्णवदनं कुस्कृशं भ्रातरं भरतं राम परिजग्राय पाणिना। आग्राय रामस्तं मूर्धन्य परिशिव परिस्विज्य चाराघवम् अंके भरत मारोप्य आर्य पृच्छत सादरम्। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेह सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। भगवान श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम जी ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, क्वानु ते अभूत पिता तात यदरण्यो त्वमागता नाहि तुम जीवतस्तस्य वनुमागन्तुमर्हसि। हे तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। चिरस्य बत वश्यामि दूरान् भरतुमागतम् दुष्प्रतीक मरण्ये अस्मिन् किं तान् वनमागतः। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। ये तात, तुम क्यों वन में आए हो? काचिन्नो कांचन्नु धरते ताता कांचिन्नु धरते तान् राजायत त्वामिहागता। कच्छिन्नः दीना सहसा राजा लोकांतरं गता। हे भाई, महाराज जीवित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और
इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो। क्वाचित सौम्यनाथ राज्यं भ्रष्टं वालस्य शाश्वतं कच्चिच्छुश्रूषसेतान् पितोषत् पराक्रमः। सौम्य तुम कभी बालक हो, सौम्य तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना। कच्चन दशरथो राजा कुशली संग्राम राजसूया सुमेधानामाहतां धर्म निश्चितां। जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ कुशल से तो है ना। साकच्चन ब्राह्मणों विद्वान धर्म नित्यो महाधृति इक्ष्वाकुणामुपाध्यायो यथावन्तात पूजिते। हे तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाली विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? तात कच्चिच्चा कौसल्या सुमित्रा चा प्रजावती शुकनी कच्चिदार्या चा देवी नंदती कैकेयी। हे भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित है। कच्चिद विनय संपन्ना कुलपुत्रो बहुश्रुता अनसूयरन्नदुष्टा शतकृतस्ते पुरोहिता। जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। कच्चिदग्निसो तेजसो कच्चिदग्निषु ते उक्तो विधिज्ञो मतिमान जो। वो तुम चाहुष्यमाणं च काले वेदे ते सदा। हवन विधि के द्वारा विद्वान बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाली जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है। कच्चिन देवान पितृणो भृत्यान गुरून् पितृ समानपि वृद्धांशुतान वेदांश ब्राह्मणाश्चाभिमन्युषे। हे तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों और वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? ईश्वर संपन्नम ईश्वर संपन्न मर्तशास्त्र विशारदम
सुधनवान उपाध्यायम कच्चित्वं तान् मन्यसे। हे भाई, जो मंत्र है श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम अवसमादर करते हो? कज्जिदात्म क्षमाशूरा सुतवंतो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चेदिग्नु तज्ञाश्च कृतास्ते तान् मंत्रिणाम्। हे तात, क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर शास्त्रज्ञ जितेंद्रिय कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोगी व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्री धुरैर्मात्मे धुरैर्माते शास्त्र को विदय। हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित् काले अवधु बुद्धे बुद्धिसे कच्चिच्चां पररात्रेषु चिन्तयत्यर्थ नैपुणम्। हे भरत, तुम असमय में ही निनाद के वशीभूत, तृष्णा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना। हे भरत, तुम असमय ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना। रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। कच्चिन् मंत्र यसेनेकां कच्चिन् बहुभिषां कच्चित् मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के शांत बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमार्भसे कर्मणा दीर्घयसि राघव। हे रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। कच्चिन्नो सुकृतान्यो कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सब कार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवा। तुम्हारे भरत
तुम्हारे कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हैं। कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्यां वाणी चाप्य परिकीर्तितां त्वया वार्तौ ममात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम्। हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर वे दूसरे लोग तर्कों और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं देते, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना। किंचित सहस्रैर्मूर्खाणां मेकमिच्छसि पंडितम् पंडितो ह्यर्थ कच्छसु कार्यान्निः श्रेयसं महत्। क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। शास्त्राण्यपि मूर्खाणां यद्योपास्ते महीपति अथवाप्यो युतान्येवो नास्ति तेषु सहायता। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। एको अप्यमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षणां राजानं राजपुत्रं वा प्रापीन महितीं श्रियम्। यदि एक मंत्री में मेधावी सूरवीर चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारों को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। कच्चिन मुख्या वहास्वेव मध्यमेषु च मध्यमान् जघन्याश्च जघन्येषु भूत्यास्ते तात योजिता। हे तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्य श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना। अमात्यानुपधाति तान् पितृपैता महापैता महान सुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कंचित त्वं नियोजयसि कर्मसु। जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। कच्चिन्नो ग्रेण दंडेन व्रसमुद्वेजिता प्रजा रास्ते तवाम जानते मंत्रिणा के कई सुतो। हे केकई कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती है। कच्चे त्वां न जानन्ति याजका पतितं यथा उग्रति गृहीतारं कामयानमेव स्त्रिया। जैसे पवित्र याचक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कर्म कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार
प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणे तुम शूरमेश्वर्य कामम चायु हंति नासा हन्यते। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ सूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, उसे पुरुष को ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। कंचिद दृष्टस्य सूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्चारुरक्तस्य दक्षा सेनापति कृता। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्षा पुरुष को ही ने सेनापति बनाया है? बलवन्तश्च कच्चित् ते मुख्या युद्ध विशारदा दृष्टा प्रदान विक्रांतास्त्वया सत्कृत्य मानिता। तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते हैं ना? पाते रहते हैं। कच्चिन बलस्य भक्तम चाचे वेतनम चा यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासीना विलंबसे। सैनिकों को देने के लिए नियम किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? देने विलंब तो नहीं करते। कालातिक्रमणे हि भक्त वेतनयोर्भृता भर्तुरप्यति क्यप्यन्ति शोभनर्थान् सुमहान् कृता। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित होता है। कच्चित् सर्वे अनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा प्रधानतां कच्चित् प्राणास्तवार्थेषु सत्यजन्ति समाहिता। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे सप्तमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम